आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी एक कहानी मेरे सामने वाली खिड़की में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सोफा इधर लगा देंगे और डाइनिंग टेबल उधर। पापा ने थके हुए मिजाज में माँ से पूछा। जी ठीक रहेगा, माँ ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और मैं जब तक जाकर किचन का सामान जमा लेती हूँ कहकर किचन की ओर चली गई। मैं और पापा डाइनिंग टेबल और सोफे को एडजस्ट करने लगे। हम 2 रोज पहले ही इस नए घर में शिफ्ट हुए थे। तभी से घर के सामान को उसके ठिकाने लगाने का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि अब बस पूरा होने ही वाला था। हाश, अब जाके सारा काम हो गया, पापा ने कहा और अपने माथे पर से पसीने को एक तरफ लुढ़काते हुए सोफे पर बैठ गए। लगातार चल रहे काम की थकान उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतनी थकान तो उन्हें पूरे दिन ऑफिस में काम करने से भी नहीं हुई होगी। हो गया, किचन का सारा काम भी हो गया, माँ ने किचन से निकलते हुए कहा। उन्होंने एक नज़र पूरे हॉल को निहारा और सब कुछ व्यवस्थित पाकर पापा के पास ही बैठ गई। मैं चाय बना लाती हूँ, माँ ने सोफे से उठते हुए कहा। तुम बैठो माँ, मैं बना लाता हूँ, मैंने माँ को सोफे पे बैठाते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम थक गए होगे, मैं बना लेती हूँ ना, माँ ने कहा और किचन की ओर चली गई। पता नहीं क्यों माँ को कभी थकान होती ही नहीं। मुझसे ज़्यादा तो वो काम कर रही थी, फिर भी कह रही है बेटा तुम थक गए होगे। माँ भी ना, मैंने खुद से ही कहा और खुद ही मुस्कुरा दिया। बेटा आयुष, जरा ये गमले को बालकनी में रखाओ, पापा ने सीढ़ियों पर रखे गमले की ओर इशारा करते हुए कहा। जी पापा, रखाता हूँ, मैंने कहा और सोफे से उठकर गमले उठा लिए और बालकनी की ओर जाने लगा। मैंने बालकनी में पहुंचते ही गमले को उसके सही जगह पर रखा और बालकनी से पूरे गली को झांकने लगा। दोपहर का समय था तो ज्यादा कोई दिख नहीं रहा था, बस कुछ 11-12 साल के लड़के थे जो पेड़ की छांव में खेलते हुए दिख रहे थे। अभी कुछ 4-5 ही घर थे इस कॉलोनी में। 2 घर गली के आखिरी में थे, एक घर 2 प्लाट छोड़कर था, एक हमारा घर था और एक घर हमारे घर के ठीक सामने 2 मंजिला था, बिल्कुल हमारी तरह। बालकनी थी जहाँ गमले बड़े खूबसूरत ढंग से सजाए हुए थे और बालकनी के ठीक पास थी एक बड़ी सी खिड़की। मैं कॉलोनी का मुआयना करके लौट ही रहा था कि ठीक उसी बड़ी खिड़की से एक सुंदर सा चेहरा नीचे झांकता हुआ दिखा। मैं वहीं ठहर गया। मेरी निगाह ठीक उस खिड़की पर टिक गई। वह नीचे से किसी को बुला रही थी। अमय, मम्मी बुला रही है, जल्दी आओ। मैंने अपनी गर्दन नीचे की तरफ झुकाई। आया दीदी। नीचे से कुछ लड़कों की भीड़ में से एक लड़के की आवाज आई और उनमें से एक अमय नाम का लड़का अपनी घर की ओर दौड़ गया। मैंने एक चौड़ी सी मुस्कान के साथ उस खिड़की की तरफ दोबारा देखा। खिड़की बंद हो चुकी थी और मेरे फेवरेट फिर से अपनी जगह पे आ गए, मगर मेरा दिल अभी भी मुस्कुरा रहा था और मैं अपना पसंदीदा गाना गुनगुनाने लगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आयुष, आयुष, अंदर से माँ की आवाज आई। आया माँ, मैंने बालकनी से बोला और एक नजर उस खिड़की को देखकर अंदर आ गया। बेटा कितनी देर लगा दी, देख तेरी चाय भी ठंडी हो गई, रुक मैं गर्म करके लाती हूँ। मेरे अंदर पहुंचते ही माँ ने कहा। रहने दो माँ, मैंने कहा और ठंडी चाय को एक सांस में गटक लिया। शाम होने वाली थी। दोपहर से अब तक मैं कई बार बालकनी में आया, कभी गमलों में पानी डालने तो कभी चिड़ियों के लिए दाना डालने। अभी भी मैं अपनी बालकनी में ही था और मेरे साथ मेरा गिटार भी था। मैं मेरा पसंदीदा गाना को गिटार पे बजा रहा था। हाँ, सही पहचाना आपने, वही मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। बेटे आयुष, माँ मुझे बुलाते हुए बालकनी में आई। हाँ माँ, मैंने माँ को देखते ही कहा। बेटा हम यहाँ नए आए हैं तो मैंने और तेरे पापा ने सोचा कि सभी कॉलोनी वालों को आज रात के खाने के लिए बुला ले। तू क्या कहता है, माँ ने मुझसे पूछा। हाँ माँ, बुला लेते हैं, मैंने फटाक से अपनी हामी भर दी। इस बहाने सबसे जान पहचान भी हो जाएगी, मैंने आगे कहा, और मेरी भी उससे जान पहचान हो जाएगी। मैं मंद आवाज में फुसफुसाया। ठीक है तो फिर सबके घर जाके बुलाना, मैं जाकर रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ, माँ ने कहा। ठीक है माँ, मैंने कहा। और हाँ, अच्छे से बोलना, कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि माँ रात के खाने की तैयारी कर रही है, माँ ने कहा और जाने लगी। थोड़ी देर बाद में इस्त्री किए कपड़े पहने, परफ्यूम लगाए, होठों पे मुस्कान सजाए, मेरे सामने वाले घर की खिड़की नहीं, गेट के सामने खड़ा था। गेट मेरे बेल बजाने से पहले ही खुल गया। अब मैंने खोला था, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। घर के सामने कुछ बच्चे खेलने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। वो मुझे बिना देखे उनकी ओर दौड़ गया। हेलो आंटी, मैं कुछ देर बाद दरवाजे से थोड़ी धीरे आवाज में चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। हेलो आंटी, मैं इस बार थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया।
अब की बार जवाब आया, कौन है, अंदर आ जाओ। मैंने घर के अंदर प्रवेश ले लिया। हॉल में कोई नहीं था, शायद अंदर किचन या कमरे से आवाज आई थी। मैंने पूरे हॉल को एक दफ़ा नज़र घुमाई। हॉल में सामान थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन हॉल पूरी तरह से व्यवस्थित था। मेरे ठीक दाई तरफ सोफ़ा लगा था और ठीक बाई तरफ एक शेल्फ में कुछ ट्रॉफी रखी थी। बड़ी सुंदर ट्रॉफी थी। मैं उसे देखने के लिए आगे बढ़ने वाला था। कौन है की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं वहीं अपनी जगह पर रुक गया। अरे कौन है, वो खिड़की वाली लड़की ने हॉल में प्रवेश करते ही पूछा। बजाय जवाब देने के मैं उसे एक टक देखे जा रहा था। अरे हेलो, कौन है आप? उसकी चुटकियों की आवाज़ ने मुझे वर्तमान में ला दिया। मैं आयुष, सामने वाले घर में रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले शूट हुआ हूँ। आज आपके खाने के लिए इनविटेशन देने आया हूँ। आंटी जी नहीं है? आंटी जी को बता दीजिएगा आज सभी रात को 9 बजे खाने पे आ जाइएगा। अब मैं चलता हूँ। मैं एक ही सांस में सब कुछ बोल गया। बैठो, उसने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा और अंदर चली गई। मैंने एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। करीब 30 सेकंड बाद वो ग्लास में पानी लेके लौटी। लीजिए, उसने पानी का गिलास मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी का गिलास ले लिया और ट्रे हाथ में लिए मेरी बाई तरफ खड़ी हो गई। पानी पीते वक्त मेरी नज़र मेरे ठीक सामने वाली शेल्फ में सजी ट्रॉफी पर पड़ी। ये सब भी आपकी है? मैंने मेरे सामने वाली शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसने गर्दन घुमा के एक नज़र शेल्फ को देखा और फिर मेरी ओर देखे सिर्फ एक में जवाब दिया। किस चीज़ में मिली है? किस कंपटीशन में मिली है? मैंने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा। बेस्ट सिंगर अवार्ड 2017, 18 और 19। लगातार 3 साल? फिर तो आप बहुत अच्छा गाती होगी। मैंने हैरानी से पूछा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अरे अच्छा क्या, आप तो बहुत अच्छा गाती होगी। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। वैसे मैं भी गिटार बजाता हूँ, आप चाहे तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। वैसे भी गिटार और सिंगिंग का कॉम्बो बहुत अच्छा होता है। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकी। तो ठीक है, मैं आपको गिटार सिखा दूंगा और आप मुझे सिंगिंग सिखा देना। मैंने उत्साहित होकर अपना हाथ उसकी मंजूरी के लिए आगे बढ़ा दिया। उसने हैरानी से मेरे खिलखिलाते चेहरे को देखा। अब मैं मेरा हाथ अपनी ओर वापस खींचने वाला था कि उसने अपना हाथ एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे हाथों से जोड़ दिया। उसका स्पर्श मुझे गुदगुदा गया। बस इतनी सी थी ये कहानी।